हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लिए हाई स्कूल परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र 2023 का लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, जिससे कि आप लोगों को हिंदी में 40 से 45 नंबर मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हमारा पूर्णांक तो 70 नंबर का होता है, 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल में मिलते हैं, तो 100 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं। समय हमारे पास होता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। मतलब भूले बिसरे चित्र है वह किस विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। फिर इसके देख लेते हैं कि लेखक कौन है। प्रेमचंद है कि भगवती चरण वर्मा है कि यशपाल है कि वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं कौन है। इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, विकल्प कावा, खा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हैं ये भी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा नंबर विकल्प कावा खा दोनों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है, किस विधा पर आधारित रचना है, किस विधा पर आधारित है। निबंध विधा पर है कि उपन्यास विधा पर है कि डायरी विधा पर है कि कविता विधा पर है। किस विधा पर आधारित है, उपन्यास विधा पर आधारित है। और यह किसकी रचना है, तो यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी की यह रचना है। ठीक है, इसकी आप नोट्स बना लें। चौथा नंबर आता है हमारा, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। क्या है, सन 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1843 से वर्तमान तक। जो इसका राइट आंसर है वह 1843 से वर्तमान तक। एक एक नंबर के हैं जो आपको OMR शीट पर करने होंगे सारे ये क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। जीवनी विधा की है कि उपन्यास विधा की है कि नाटक विधा की है कि निबंध विधा की है। किस विधा की है, उपन्यास विधा की। और किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार जी की यह रचना है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी की यह रचना है। सातवां नंबर क्वेश्चन आता है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। कौन है, बहुत सारे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद ही हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, आप देख लेना इनमें से। ठीक है, उसके बाद हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन आता है, द्विवेदी युग की कला अवधि क्या है। क्या 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, 1918 से 1936 तक। कब से कब तक है, 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, अद्भुत आलाप के कवि कौन है। कौन है कवि, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके कवि हैं। ठीक है, और 21 विधा पर आधारित रचना है, तो कहानी विधा पर आधारित रचना है ये। ठीक, मैं आपके एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है, ठीक है, महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा जी यामा के रचयिता हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, विपत्ति बटावन बंधु बहो बिनो करो भरोसा का को। मतलब ये में से कौन सा रस है, पहचान कर लिखना है। कौन सा है, शांत है कि करुण है कि हास्य है। ठीक है, तो कौन है इसमें रस, करुण रस है। ठीक है, और मैंने आपके करुण रस, शांत रस, मतलब सभी प्रकार के रस को हल कराया है व उसके उदाहरण भी कराए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। और आपको OMR शीट किस प्रकार का बनना है उस पर भी मैंने वीडियो बना दी, वो भी जाकर देख लें। और हिंदी की कॉपी आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखें उसकी भी वीडियो बना चुकी है। सभी प्रकार की वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है, हृदय सिंधु में उठता, मतलब ये जो पंक्तियां हैं इनमें से कौन सा अलंकार, अलंकार बताना। अलंकार पे बना चुका हूँ, रस छंद अलंकार तीनों पे बना चुका हूँ। कौन है, रूपक है कि श्लेष है कि उत्प्रेक्षा है कि उपमा है।
कौन है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं भी देखूं कि आपकी किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, सुमत सुमंगर बैन, मतलब ये जो पंक्तियां हैं इनमें से दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? गुरु, फिर ऐसे आप जोड़ेंगे। ठीक है, दो होती हैं तो गुरु, वरना एक। कितनी है? 13 13 हैं कि 20 20 हैं कि 11 11 हैं कि 9 9 हैं? ठीक है, कितनी कितनी होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है, अध्यक्ष शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है? क्या है? अभी कि आ कि फिर आ कि अधि? क्या है? अध्यक्ष। तो क्या आ रहा है? अधि पहले आ रहा है, अध्यक्ष तो में क्या हो गया? अधि, इसका राइट आंसर। फिर 15 नंबर है, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कौन सा लगा है? हसाई को बोले हसाई, साई, कौन आ रहा है? ई आ रहा है अंत में, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंचानन का समास विग्रह क्या होता है? 5 तत्वों का समाहार। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, सुहाग शब्द का तत्सम रूप कौन होगा? सुहाग, स्वामी की सुहाग की सौभाग्य की दुर्भाग्य, क्या होगा? सुहाग, सौभाग्य। ठीक, ये होगा सौभाग्य, गा नंबर इसका राइट आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, कर कर्तज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा कर्तज्ञा का संधि विच्छेद? ठीक है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये संधि विच्छेद और आपके ये जो फल अल के रूप होते हैं, नदी के रूप, लट लकार, लोट लकार, पट धातु के रूप, इनको भी आपको याद कर लेना। जैसे मत्य रूप में मति का शब्द है। ठीक है, मत्य रूप है मति शब्द का, कौन सा शब्द है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कौन है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। 20वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आपको इसमें से फल के आप या फल के याद कर लें, या नदी के याद कर लें, या मधु के याद कर लें, और नीचे जो है ये लट लकार वाले में आप तो हंस के याद कर लें, या फिर पट धातु पट के याद कर लें। एक याद कर लेंगे तो आपको सभी उसी प्रकार से होते हैं, बस उसी के पट रखते हैं, हर्ष लग जाता है, हर्ष के पट लग जाता है, उसी के आधार पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है देख लेते हैं। उसके बाद हमारा खंड ब आ जाता है। इसमें क्या करना होता है देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसका हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 2 नंबर के होते हैं, 6 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये हैं प्रश्न। क्या क्या प्रश्न होते हैं देखिए, अवतरण का मतलब संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना होता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ये सभी प्रकार की जानकारी में अपने जो वीडियो मैंने बनाई है कि हिंदी में कॉपी किस प्रकार से लिखें, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, गद्यांश व पद्यांश, इसमें लेखक को कैसे पहचाने या किस पार्ट से आया है उसको कैसे कैसे पहचाने, क्योंकि ये सब संदर्भ में लिखा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या में हमें उसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिखना। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, इससे आप क्या करेंगे, इसे आप सारा पूरे का ले लेंगे। इससे जैसे 2 लाइनों में तो आप 4 से 6 लाइनों में लिख देंगे। ठीक है, तो यही उसका व्याख्या हो गई। फिर इसी से रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन पूछ देगा। आप जब ये जो पद्यांश या गद्यांश आएगा उसे आप 1 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका भी आंसर दे देंगे, 2 नंबर का वो भी होता है। फिर हमारा ये पद्यांश आ गया, बता दिया इस प्रकार से करना है ऊपर अभी। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है इस बार है। ठीक है, पहले 3 नंबर का आता था, इस बार 5 नंबर का आएगा। तो कुछ चेंज हुए हैं, जो चेंज हुए हैं वो मैंने उस पर वीडियो बना दी है। ठीक है, इस बार आपको इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के लिखना होगा। ठीक है, लेखक का नाम क्या है, जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, माता का नाम क्या है, पिता का नाम, शिक्षा कहाँ थी, और मतलब उनका उनसे गुरु कौन थे, क्या उन्होंने
कौन से शिक्षा उच्चतम शिक्षा क्या थी, इस प्रकार की आप जानकारी लिखेंगे उसमें। ठीक है, फिर आप जीवन परिचय डाल के जीवन परिचय लिख देंगे, फिर उनकी एक रचना लिख देंगे। इस प्रकार ये लेखक का हो गया। फिर नीचे आता है कवि का, कवि का भी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और मैंने उस जो वीडियो बनाई है कि कॉपी कैसे लिखें, उसमें मैंने आपके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे गद्यांश कौन है, पद्यांश कौन है, जीवन परिचय कौन है, निबंध कौन है, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उस वीडियो में मैंने दी है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर हमारा आता है 24वां नंबर क्वेश्चन। आपका इसका जो संस्कृत में दिया गया है इसको हिंदी में करना है विथ उसका संदर्भ सहित। तो संदर्भ में आपको क्या पता होना चाहिए कि यह किस पाठ से आया है। आपके लिए संस्कृत के लिए 2 पाठ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति इसको आप पहचानेंगे कैसे कि भारतीय संस्कृति से आया है। एक होता है वाराणसी। देखिए, जब आप पढ़ेंगे एशिया नगरी भारतीय संस्कृति, और उसमें भारतीय संस्कृति जरूर आएगा अगर भारतीय संस्कृति से आया होगा। अगर वाराणसी से आया होगा तो वाराणसी से भी उसमें जरूर लिखा होगा। आप इसका अर्थ कभी पहले पैराग्राफ से पूछ देता है, कभी तीसरे से, कभी दूसरे से, इसी प्रकार से पूछता है, पर इन्हीं 2 पार्ट में से किसी एक से पूछता है। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये आ जाते हैं क्या, श्लोक के अर्थ लिखने होते हैं। 2 श्लोक होते हैं, 2 में से किसी एक का श्लोक का अर्थ लिखना होता है संदर्भ सहित। 5 नंबर का ये भी आपके लिए आता है। आपको 3 श्लोक याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 आपको यहाँ पर आ जाएंगे, 2 में से एक करना होगा, और एक आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आओ उसका आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, क्योंकि ये 2 प्रश्न पत्र में आपके आ चुके हैं। एक ऐसा लिखना हो जो कि आपको प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आप लिख देंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, उसी से आप देख लेना, 3 याद कर लेना, तो बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ये संस्कृत के प्रश्नोत्तर। ठीक है, वीर केन पूछते, वीर वीरेण पूछते, भारतीय संस्कृति का अस्ति, ये जो है 5 है, ये बहुत आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका सभी का आप आंसर देख लें। उसके बाद हमारा आ जाता है 26वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, विषय पर निबंध लिखना होता है। 9 नंबर का आता है विषय। आप ये किस प्रकार से लिखना होता है, रूपरेखा बनाकर। सबसे पहले आप रूपरेखा लिख बनाएंगे, रूपरेखा डालेंगे। ठीक है, रूपरेखा को डालने के बाद आप उसके, देखो कोई भी होगा उसके, या तो कोई भी निबंध होगा उसके या तो लाभ होंगे या तो कुछ हानियां होंगी। ठीक है, जैसे देश प्रेम, देश प्रेम का या तो फिर कुछ लाभ होगा या तो कुछ हानियां होंगी। नारी शिक्षा का महत्व, इस या तो इसके कुछ लाभ होंगे या तो इससे कुछ नुकसान होंगे कि नहीं। 2 ही प्रकार के निबंध होते हैं, या तो नुकसान वाले या तो फायदे वाले। नुकसान वाले में आप क्या करेंगे, जैसे उसका फैलने का क्या कारण है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, और जैसे आपके लिए 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे जनसंख्या वृद्धि, कोरोना वायरस, देश प्रेम है, विज्ञान का वरदान एवं अभिशाप, नारी शिक्षा का महत्व। ठीक है, ये आप, ठीक है। उसके बाद 26वां नंबर आ जाता है हमारा, हमें एक खंड काव्य लिखना होता है। 3 नंबर का हमारा आता है। ठीक है, जैसे किसी किसी में अलग, कहीं कहीं ज्योति जवाहर आता है, कहीं कहीं जय सुभाष आता है, अलग अलग आते हैं। आप अपने हिंदी के जो टीचर हैं उनसे आप पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको किसी भी विषय या किसी भी चैप्टर से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी उस पर बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।